नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर बागपत में दुकान में ब्लास्ट का वीडियो सामने आया। दुकान में गैस लीक होने से आग लग गई और दुकान में रखा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस घटना से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना खेकड़ा कस्बा क्षेत्र की है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ब्लास्ट कितना भयंकर था। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तेज आवाज के साथ वहां पर ब्लास्ट हुआ, आग की वजह से सामान वहां पर जला है। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर में तानी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पिता ने ही बच्ची की हत्या की। पिता ने बेटी को कई बार पड़ोसी के घर जाने से मना किया था। जब बेटी नहीं मानी तो नाराज होकर गला दबाकर हत्या कर दी। बता दें कि पुलिस के लिए चुनौती बने तानी हत्याकांड के खुलासे को लेकर करीब 100 लोगों से पूछताछ की गई है। वहीं एसपी उत्तरी ने खुलासा करने वाली टीम को इनाम देने की घोषणा की है। पूरी टीम ने मिलके एक ऐसा टीम भावना का परिचय दिया कि जिससे इसका सफल अनावरण हुआ और इस टीम के पुरस्कार के लिए भी संस्तुति की जा रही है। कितना चैलेंजिंग सर इस खुलासे को इनको मान रहे थे घटना को, क्योंकि ये ब्लाइंड एक मर्डर था। निश्चित रूप से एक तो छोटी बच्ची थी, 5 वर्षीय मासूम बालिका। दूसरा बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, कहीं से कोई पता नहीं था। गुमशुदगी गायब होने के बाद जो टीमें हमारी लगी, कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके कड़ियाँ जोड़ती गई और उस जुड़ने के दौरान ही इसका सफल अनावरण हुआ। संत कबीर नगर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रशासन ने दुधारा थाना क्षेत्र के उसरा शहीद गांव में इस्लामिया प्राइमरी स्कूल की अवैध रूप से बनाई जा रही बाउंड्री वॉल और गेट को गिरा दिया। बताया जा रहा है कि ग्राम समाज की बंजर जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा था। एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में स्कूल बाउंड्री को और गेट को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इस मामले में प्रशासन ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। तो अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया है। बुलडोजर यहां पर चला है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल की बाउंड्री और गेट पर बुलडोजर चलाया गया। उसरा शहीद एक गांव पड़ता है, वहाँ पे कुछ दिन पहले जो है एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि बंजर की भूमि पे जो है वो अवैध रूप से बाउंड्री वॉल की जा रही है। तो उसकी जब जांच कराई गई तो ये पाया गया कि जो अभिलेखों में 437 नंबर जो गाटा है वो बंजर के नाम पर दर्ज है। उसी का संज्ञान लेते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा वहाँ जाकर जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। हरदोई में 6 साल के बच्चे पर जेसीबी ड्राइवर ने मिट्टी का ढेर पलट दिया, जिससे दबकर मासूम की मौत हो गई। जेसीबी चालक की लापरवाही की वजह से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। काफी देर तक बच्चे के न मिलने पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने बच्चे की तलाश के लिए उन्नाव से डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई। जब तलाश की गई तो मिट्टी के ढेर में बच्चे का शव दबा मिला। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल जेसीबी ड्राइवर पुलिस की हिरासत में है। इनका नाम शत्रुघ्न पुत्र रामनाहु निवासी बलरामपुर द्वारा कल शाम 8 बजे सूचना दिया गया कि उनका बच्चा जिनका नाम रोहन उम्र करीब 6 वर्ष खेलते खेलते कहीं गायब हो गया है। सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। कई टीमें लगाई गई थी। डॉग स्क्वाड भी उन्नाव से बुलाया गया था। कल जहाँ जहाँ जेसीबी द्वारा मिट्टी डाला गया था वहाँ से पूरी मिट्टी हटवाई गई। तो आज सुबह रोहन का शव मिट्टी में दबा हुआ मिला। शव को बाहर निकालकर पंचायत तमाभर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जेसीबी चालक जिनका नाम वर्षा सिंह उर्फ वीपी पुत्र वेदपाल यादव को पुलिस हिरासत में लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्य प्रचलित है। और अब खबर हादसों से जुड़ी हुई, जहां पर पहली खबर अमरोहा से है, जहां मेरठ जा रही अंगूर से भरी पिकअप बिजली के पोल से टकरा गई, जिससे पिकअप पलट गई और ड्राइवर घायल हो गया। 10 कुंतल अंगूर भी बर्बाद हो गया। दूसरी खबर इसी में है हमीरपुर से, जहां पर नेशनल हाईवे पर 2 डंपरों की टक्कर हो गई, जिससे एक डंपर में आग लग गई और एक ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं आगे चलकर डंपर ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। ऑटो में सवार करीब आधा दर्जन लोग भी घायल हो गए। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको ले चलते हैं। पूंजीपति व धन्ना सेठ और अधिक धनवान बन रहे हैं।
व इन जैसे लोगों की संख्या दिन दोगुनी व रात चौगुनी बढ़ रही है, जो कि ये सरकार की पूंजीवाद समर्थक नीति का जीता जागता प्रमाण है। जबकि सरकारों का सही व संवैधानिक दायित्व अमीरों को और अधिक अमीर बनाने की बजाय यहाँ के दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों व अन्य मेहनतकश समाज से संबंधित रखने वाले करीब 125 करोड़ नागरिकों की गरीबी, बेरोजगारी व हर प्रकार के इनके पिछड़ेपन को दूर करना चाहिए, ताकि इन सबका थोड़ा भला होकर इनके त्रस्त जीवन में बहुअपेक्षित व बहुप्रतीक्षित सुधार लाने की संवैधानिक मंशा पूरी हो सके। लेकिन ऐसा नहीं करना स्पष्टतः सरकार की गरीब विरोधी नीति व कार्यकलाप ही कहलाएगा। और यूपी व देश के ऐसे बिगड़े हालात को लेकर हमारी चिंता स्वाभाविक तौर पर इसलिए है क्योंकि अम्बेडकरवादी सोच व चिंतन वाली पार्टी बीएसपी इन्हीं वर्गों के शोषित, पीड़ित करोड़ों लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अस्तित्व में आई है और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन आदर्श की तरह ही लगातार संघर्षरत भी है। तथा साथ ही उत्तर प्रदेश में 4 बार मेरे नेतृत्व में रही सरकार में सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति का ऐतिहासिक सुधार जमीन पर उतार करके भी दिखाया है, जो इसका ये खास उदाहरण भी है। इसके अलावा वैसे तो यूपी को वर्तमान में जो चल रही है यूपी सरकार, यूपी को देश का ग्रोथ इंजन होने का दावा करते हुए नहीं थकती है, किंतु आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य होने के बावजूद यहाँ के लोगों के जीवन की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी आदि बुनियादी ज़रूरतों को लेकर जो दुर्दशा है वह किसी से भी छिपी हुई नहीं है। केंद्र की तरह यूपी सरकार के पास भी धन की कमी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ के गरीब लोगों के हित कल्याण तथा इनके जीवन सुधार में पूरे सही से नहीं होना, ये काफ़ी चिंताजनक बात है। ये कांग्रेसी कृत्य है, ये तो कभी कांग्रेस के ज़माने में होता था। ये कांग्रेसी कृत्य है जिस नक्शे कदम पर अब भाजपा सरकारें भी चलती हुई नज़र आ रही हैं। भाजपा व अन्य और जो रीजनल पार्टियों की सरकारें हैं वो भी चलती हुई नज़र आ रही हैं, जो बड़े दुख की बात है। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस व सपा सरकार की तरह ही भाजपा सरकार द्वारा भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र विकास योजना आदि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को निष्क्रिय बना देने के कारण हमने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र विकास योजना यूपी में शुरू की थी, तो इसको कांग्रेस और सपा की सरकार की तरह ही भाजपा सरकार द्वारा भी डॉक्टर अंबेडकर समग्र विकास, ग्राम विकास योजना आदि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को निष्क्रिय बना देने के कारण अब गरीब ग्रामीण परिवारों का अपेक्षित समग्र विकास प्रभावित है। जबकि बीएसपी की सरकार ने इस योजना को भरपूर धन देकर गांवों को 17 बुनियादी सुविधाओं से जोड़कर यहाँ लोगों के जीवन में काफ़ी सुधार लाया था। ये बात सर्वविदित है। लेकिन अब आम चर्चा के मुताबिक अधिकांश सरकारों पर लोगों को बसाने से ज़्यादा लोगों के घर उजाड़ने के ज़्यादा आरोप हर जगह लग रहे हैं। ये भी आम चर्चा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश
भाजपा सरकार के मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री द्वारा विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भिखारियों की फौज बताने से इन करोड़ गरीब अपेक्षितों के प्रति इनकी हीन, संकीर्ण एवं जातिवादी सोच ज़्यादा प्रदर्शित होती है, जो ये गंभीर विषय भी है, क्योंकि सरकार द्वारा पहले अपनी गलत नीतियों में कार्यकलापों आदि से इन नागरिकों को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ापन आदि की गुलाम व लाचार जिंदगी में बांधना और फिर सरकारी योजनाओं के तहत इन्हें कुछ राहत देकर अपमानित करना ये अति शर्मनाक है। मतलब मामूली सा राहत देकर। उससे भी दुखद बात यह है कि दलित, शोषित, पीड़ित गरीबों को थोड़ा सा अनाज देकर इनका वोट लेकर सरकार बनाना और सरकार बन जाने पर इनको भिखारियों की फौज बताकर इनके आत्मसम्मान व स्वाभिमान को जबरदस्त ठेस पहुंचाने वाली खुली गरीब विरोधी जातिवादी राजनीति करना ये ठीक नहीं है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। ये विषय हालांकि मीडिया में तो काफ़ी चर्चा में रहा है, लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व ने इसका संज्ञान लेना उचित नहीं समझा, जो ये भी चिंता की बात है। इसके साथ ही यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में भाजपा सरकारों द्वारा कानून व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके धर्म विशेष के नागरिकों व उनके धार्मिक स्थलों आदि को जो टारगेट किया जा रहा है, वह संविधान की मान मर्यादा व उसके धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत के विरुद्ध वास्तव में देश के विकास को बाधित करने वाला कदम है। और अब मेरा यही कहना है, केंद्र व यूपी सहित सभी राज्य सरकारों को अपनी संकीर्ण, द्वेषपूर्ण, जातिवादी व सांप्रदायिकता आदि के कृत्यों से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि इससे देश के करोड़ों गरीबों, मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अन्य मेहनतकश नागरिकों का हित व कल्याण नहीं हो पा रहा है और जिससे वास्तव में देश हित भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में सरकारों की नियत, नीति व अमल में भी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय जैसा सही संवैधानिक जनहितैषी बदलाव होना जरूरी है। संक्षेप में अब हमारी पार्टी का यही कहना है कि हर वर्ष केंद्र व राज्यों के बजट में देश, प्रदेश व जनहित की जो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं और आपको मालूम है इस समय बजट का दौर चल रहा है पूरे देश में। राज्यों की सरकारें अपना बजट रख रही हैं, केंद्र की सरकार ने भी बजट रखा, चर्चा भी अब इस पर होगी। लेकिन इन्होंने हर साल केंद्र और राज्यों की सरकारें अपने बजट में देश, प्रदेश व जनहित की, केंद्र की सरकार देश की जनहित की और राज्यों की सरकारें प्रदेश व जनहित की तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन उन पर 50% भी सही से अमल नहीं किया जाता है। क्योंकि मैं देख रही हूँ आए दिन किसी न किसी राज्य का। तो मायावती को आप सुन रहे थे, जो कि मीडिया को यहां पर जानकारी दे रही थी। आगे बढ़ते हैं नोएडा से खबर, जहां पर सेक्टर 108 के पास एक बेकाबू कार अचानक नाले में जा गिरी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हादसे के बाद कार ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र की घटना है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नाले में गिरी है बेकाबू कार। बिजनौर के नगीना देहात पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। बदमाश लूट की घटना में शामिल था। बता दें कि 3 बदमाशों ने तमंचे के नोक पर मोबाइल फोन, नकदी और आभूषण लूटे थे। पुलिस जांच में 3 आरोपियों की पहचान हुई है। पुलिस ने आरोपी रोहित को लूट के माल के साथ पकड़ा है।
खबर कानपुर से है। रेल प्रशासन ने होली पर नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग के कारण दिल्ली हावड़ा रूट पर 8 और स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। सभी स्पेशल ट्रेनें कानपुर सेंट्रल होते हुए गोविंदपुरी स्टेशन से होकर चलेंगी। रिजर्वेशन शुरू हो गया है। बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात जाने वाले सबसे ज्यादा यात्री होते हैं। इसी के चलते रेलवे ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक वर्ष की भांति हम लोगों ने ये इंश्योर कर रहे हैं कि काउंटर्स हमारे जो हैं यूटीएस के और पीआरएस के, वो मैक्सिमम नंबर्स में हम खोल सकें, जितना अधिक से अधिक हो सके। इसके अलावा जो हमारे और टिकटिंग की जो सुविधाएं हमारी हैं, जेटीबीएस, एटीवीएम्स हैं, और ऑनलाइन हमारी जो टिकटिंग हो रही है उसको हम प्रमोट करें। इसके अलावा हम यहाँ पे लगातार सीसीटीवी के माध्यम से क्राउड पे मॉनिटरिंग करते हैं, और स्टाफ को ये हमारा निर्देश है, खास करके आरपीएफ और टिकट चेकिंग स्टाफ को, कि जो यात्री बोर्ड करने वाले हों, डिबोर्ड करने वाले हों, जो पासिंग थ्रू ट्रेन हैं, उनमें यात्रियों को यह सुविधा ना हो, यात्री आराम से अपने ट्रेन में बोर्ड कर सके। एक बार फिर से ट्रेनों में यात्रियों का हैवी लोड देखने को मिल रहा है। अभी महाकुंभ का समापन हुआ ही नहीं था कि लंबी दूरी की ट्रेनों में होली को लेकर रश देखने को। मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में रोजा न रखने और एनर्जी ड्रिंक पीने पर विवादों में आ गए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया है। इस समय बातचीत करने के लिए मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बदरुद्दीन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। क्या कहेंगे, हालिया जो ये विवाद यहां पर मोहम्मद शमी के साथ जुड़ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इसको बिल्कुल बेवकूफ़ी का बयान कहूंगा, क्योंकि देखिए आदमी देश के लिए इतना कुछ कर रहा है और आप उसके लिए ऐसी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो बहुत शर्म की बात है मेरे लिए। तो लेकिन सवाल यहां पर यह कि रोजा न रखना, एनर्जी ड्रिंक पीना, क्या इस सब पर विवाद होना चाहिए था, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। भाई आप ये देखिए, आप बच्चा क्या कर रहा है, वो आपके देश के लिए खेल रहा है, वो वहां पर कोई क्लब का मैच नहीं खेल रहा, इसके लिए आप ऐसी बात करें। आपको तो सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए सबको कि भाई देश के लिए हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है और आपके मुस्लिम समाज का नाम रोशन कर रहा है सब जगह, और आप ऐसा वर्ड बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं कि वो रोज़ा नहीं रखा। भाई रोज़ा, नमाज जो है वो अपने लिए है, आपके लिए, और ये जो काम वो कर रहा है वो पूरे देश के लिए कर रहा है। बदरुद्दीन जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि शहाबुद्दीन रज़वी कह रहे हैं कि इसे इस्लाम के खिलाफ है ये, और इस्लाम के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। ये नहीं, ये हो सकता है वो ज़्यादा, शायद से बात है, वो ज़्यादा नॉलेजेबल है उनको इस बारे में, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ इस्लाम इतना छोटा सा वो नहीं है कि जहाँ पे एक रोज़ा न रखने की वजह से वो गुनहगार बन गया। ठीक है, वो ज़रूरी चीज़ें हैं, रोज़ा भी रखना, नमाज भी पढ़ना, लेकिन जब ज़रूरत है तब वहाँ पे, जब पहले देश का काम है तो देश के लिए पहले तैयार होना चाहिए आपको। तो आपको लगता है क्यों इस तरह के विवाद को खड़ा किया जा रहा है मोहम्मद शमी के साथ? फेमस होने के लिए कर रहे हैं, और क्या है, फेमस होना चाह रहे हैं वो, और क्या वर्ड है। भले 4-6 आपको तो आप इस पे बैठे हो, ऐसी जगह पे हो, आपके सारे लोग मानते हैं, आपकी सुनते हैं, तो आपको तो सपोर्ट में खड़ा हो जाना चाहिए था। अगर कोई बोल भी रहा था तो आपको कहना चाहिए था कि नहीं भाई, पहले देश है, देश के लिए अगर उन्होंने बच्चे ने रोजा रखा, कोई बात नहीं, बाद में रख सकता है रोजा। भाई शुगर के जितने पेशेंट होते हैं वो रोजा नहीं रख पाते, तो वो क्या गुनहगार ही हो गए सब? और गुनहगार है भी तो अल्लाह से माफी मांग लेगा, क्या परेशानी है भाई? आप कोई ठेका थोड़ी ले लिया कि आपने कि भाई आप कह रहे हो, जो कुछ कह रहे हो वो बिल्कुल सब कुछ सही है। तो आपको क्या लगता है कि मोहम्मद शमी से आपकी बात हुई इस मुद्दे पर? क्या नहीं, अभी मैंने बात नहीं करी। देखिए, वैसे ही आदमी ये सुन ही रहा होगा, वो ऐसा नहीं उसके कानों तक नहीं पहुंच रही होगी, सब जगह से पहुंच जाती है। वहां पे हमारी टीम फाइनल में पहुंची हुई है, वहां पे हम इन चीजों पे फोकस करेंगे तो बेवकूफ़ी। हमने तो, अगर बात होगी भी, मैं तो यही कहूंगा कि इन चीजों पे सोचना भी नहीं है आपको। जो आप अभी तक एफर्ट करते आए, उसी एफर्ट के बारे में सोचना है और फाइनल जिता के लाना है हमें। इनके मुंह पे, लोगों के मुंह पे तमाचे मार रहे हैं और उल्टे। अपने एफर्ट से जिताइए आप टीम को। बदरुद्दीन जी, लेकिन सवाल यहां पर खड़ा होता है कि अगर इस तरह से देखा जाए, इस नजरिए से देखा जाए, इस चश्मे से देखा जाए, तो बहुत सारी चीजें विवादों के केंद्र में आ जाती हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह के विवादों को तूल नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए तूल, बिल्कुल इसको सिरे से खारिज कर देना चाहिए, इसे पकड़ना ही नहीं चाहिए तूल देने के लिए। लेकिन क्या है, बस लोगों को मजा आता है ऐसी चीजों में जुड़ने के लिए।
तो मोहम्मद शमी के बारे में तो ज़ाहिर तौर पर आप जानते होंगे, तो इस्लाम को लेकर के या इन तमाम चीज़ों को लेकर के, रोज़ा रखने को लेकर के आप बता सकते हैं, क्योंकि आप तो लंबे वक्त से उन्हें जानते हैं। देखिए, वो हमेशा जब भी रहा है रोज़ा रखता है, नमाज भी पढ़ता है, ऐसा नहीं नमाज नहीं पढ़ता, वो रोज़ा नहीं रखता, सारे काम करता है। और जो मुस्लिम सब लोग करते हैं, जो ऐसे रमज़ान के महीने में तो ख़ास तौर से करते हैं सब लोग, तो वो करता है। ऐसा नहीं है कि जब भी फ्री रहता है कि क्या तो टीम के साथ जुड़ा हुआ है, टीम या मैच खेल रहा है तो अलग मैटर है, लेकिन हमेशा रोज़ा रखता है, नमाज ही पढ़ता है, सारे काम करता है। तो क्या आप मानते हैं कि शमी को इस पर कुछ रिएक्ट करना चाहिए? शमी कुछ रिएक्ट करेंगे इस पर? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपको इधर फोकस ही नहीं करना चाहिए इन चीज़ों पे। ये तो लोग बोलते रहते हैं, लोगों का काम है बोलना। आपको जो आपका जो काम है वो आप करिए और अपना बेस्ट परफॉर्म करिए। फाइनल के लिए फाइनल की तैयारी कीजिए। 2 दिन जो बचे हुए हैं आपके पास उसकी तैयारी कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए और टीम को चैंपियन बना के लाइए वापस। जिस तरीके से रमज़ान के टाइम में, रोज़े के टाइम में बहुत सारी पाबंदियां होती हैं, मैं बहुत सारी चीज़ों को नहीं भी जानता हूं, लेकिन जितना जानता हूं तो बहुत सारी पाबंदियां होती हैं, तो कुछ नियम भी होते हैं। तो क्या मोहम्मद शमी इस दौरान रमज़ान के पाक महीने में उन नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें में इस्लाम में किस तरीके से देखी जाती हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो पालन नहीं कर रहा है, सारी चीज़ों का पालन करता है। जाहिर सी बात है कि भाई अब जैसे अब मैच नहीं खेल रहा है तो वो रोज़ा रख रखा है, रोज़ा कर रखा है, नमाज भी पढ़ रहा है, जब भी उसे टाइम मिलता है सारे काम करता है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है काम नहीं करता। भाई देखिए, ऐसा इस्लाम में ऐसा नहीं है कि भाई कई चीज़ों की इन चीज़ों के लिए जगह नहीं आई है। भाई बहुत सारे बीमार होते हैं, बीमारों को भी ये है कि भाई आप रोज़ा मत रखिए, आप बाद में रख सकते हैं, इसका बदल कर सकते हैं बाद में, ईद के बाद भी आप रोज़ा रख सकते हैं। जब आप खाली टाइम हो आप रोज़ा रख लीजिए, कोई मना ही नहीं है। ऐसा छोटा वो नहीं है कि भाई आप इसके लिए आप परेशान हो रहे हैं कि आप ये चीज़ें कहेंगे गुनाहगार हो गए। भाई तो क्या मान रहे हैं आप? मौलाना शहाबुद्दीन नज़वी का ये पूरी तरह से एक पब्लिसिटी स्टंट है, इसीलिए वो कर रहे हैं ये सब? बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट ही है उनका, और कोई उसकी वो नहीं है, बिल्कुल भी कोई बुनियाद नहीं है। जिससे भी आप सही उससे पता करेंगे वो सब बताएंगे कि बिल्कुल हमारे मजहब में ऐसा नहीं है कि इसके लिए जगह है कि अगर आप कोई ऐसा काम करें जिससे आप क्या आपके लिए ज़रूरत है देश के आपके लिए, तो आप उसके लिए छोड़ सकते हैं, आप बाद में करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए। तो मोहम्मद शमी के कोच हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो इस विषय पर पूछताछ से अपनी बात रख रहे थे और कहते इस तरह के मुद्दों को तूल देने की